सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं FAQs जो FAQs इंस्टीट्यूट ने इशू करे थे। अगर देखा जाए तो 15 जून 2020 को पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट जारी किया था जिसमें ऑप्ट आउट स्कीम की बात करी थी। उसमें फर्दर क्लैरिफिकेशंस की नीडेड थी और बहुत सारे डिस्प्यूट्स और क्वेश्चंस अराइज हुए थे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को इस FAQs से केटर करा हुआ है। तो हम क्विकली एक बार FAQs को देखते हैं कि इन FAQs में क्या बातें करी गई है। सबसे पहले मैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की साइट है और इंस्टीट्यूट की साइट से PDF डाउनलोड कर ली है एंड देखा जाए तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बात कर रहा है FAQs की, उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन है और उसके आंसर है जो 17 जून को इशू हुए हैं। अब इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलर जो है 17 जून को लेटर ऑन उसने इशू करा था। इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने क्या बोला गया है, इन कंटिन्यूएशन टू द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट डेटेड 15 एंड 17 जून 2020। अब इधर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट 15 जून की बात कर रहे हैं। अब 17 जून को कौन सा अनाउंसमेंट हुआ था? तो देखो 17 जून को एक अनाउंसमेंट ये हुआ था कि भैया हम जो है इस पर FAQs इशू करने वाले हैं, ये एक अनाउंसमेंट है। तो उसी के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के ही कंटिन्यूएशन में ये बोलना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट हु हैव मेड एप्लीकेशन फॉर अपीयरेंस इन मई 2020 एग्जामिनेशन एंड टू चेंज द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट हु हैव मेड एप्लीकेशन फॉर द अपीयरेंस इन मई 2020 एग्जामिनेशन, या जिसने अपनी सिटी चेंज करी है या जिसने अपना ऑप्ट आउट करा है मई 2020 से एग्जामिनेशंस and in lieu of it appear in November 2020 examination with due carry over of the fees paid, exemption etc. may go through the FAQs mentioned below। अब सभी को, मतलब एक तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं कि सभी को ना इन FAQs से गो थ्रू करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि व्हाट प्रिकॉशन स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में आना है तो जो स्टूडेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, तो बोला गया है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन सेंटर। तो बोलना चाह रहे हैं कि वियरिंग ऑफ फेस मास्क कंपलसरी आपको वियर करना है। एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल आपके साथ होनी चाहिए। टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, आपको खुद को, ये इधर आपकी ड्यूटी है, इधर जो बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है कि फेस मास्क पहन कर आना, फिर ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर आना। पानी की बात नहीं कर रहे हैं वो, ट्रांसपेरेंट जो सैनिटाइज़र की बॉटल की बात कर रहे हैं वो, तो स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल जो है हैंड सैनिटाइज़र की फॉर पर्सनल यूज़। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और एग्जामिनेशन आर एटलीस्ट 1 घंटे पहले पहुंचना, तो वो तो चलो ठीक है। व्हाट प्रोसीजर वुड बी फॉलोड बाय द ICAI बाय फॉर एडमिटिंग द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन सेंटर। अब ICAI कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेगा, तो इसके बारे में बात करी है। फॉर एडमिटिंग, प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के एडमिशन के टाइम पे ICAI क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। अब ICAI ने क्या है कि नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू देयर एग्जामिनेशन सेंटर। तो ICAI ने बाकायदा एग्जामिनेशन सेंटर को नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन। अमंग्स अदर विल इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड रहेगा कि बाकायदा स्टूडेंट की थर्मल स्कैनिंग होगी, तो स्टूडेंट्स के हैंड सैनिटाइज होंगे बिफोर एंटरिंग एग्जामिनेशन सेंटर या हॉल। स्टूडेंट के हैंड सैनिटाइज होंगे जब वो वॉशरूम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स को एडमिट तभी किया जाएगा जब उनके पास फेस मास्क होगा। तो वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी बिटवीन स्टूडेंट विल बी मेंटेन बोथ एट द एंट्रेंस ऑफ द सेंटर एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो एग्जामिनेशन हॉल में भी डिस्टेंसिंग रखी जाएगी और जो है एंट्रेंस ऑफ द सेंटर पे भी डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। अब व्हाट विल हैपन अगर स्टूडेंट को फीवर हो जाए, तो अब एग्जामिनेशन सेंटर में क्या उसको अलाउ करेंगे कि भैया तो एग्ज़ाम लिख, अगर तेरे को फीवर हो गया तो अब क्या करेंगे, स्टूडेंट को सेंटर पे ही फीवर हो गया तो नो, सच स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर। भाई तेरे को फीवर है, सिंपल सी बात है, क्या बोल दिया है कि भैया स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड, तो अलाउड ही नहीं है, तो एंटर ही नहीं करेगा। विच फीवर ट्रेस्ड इन द थर्मल स्कैनिंग, अगर फीवर ट्रेस्ड हो गया ना थर्मल स्कैनिंग में, हम रैंडमली डिसाइड नहीं करेंगे कि फीवर तेरे को है कि नहीं है, हम ये देखेंगे कि यार थर्मल स्कैनिंग से अगर फीवर ट्रेस्ड हो गया तो फिर आप एंटर नहीं हो पाओगे। हाउएवर इफ द स्टूडेंट प्रोड्यूस अ वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर उसने एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आ गया टू द इफेक्ट दैट फीवर इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ कोविड, कि उसको फीवर है तो फीवर ऑन अकाउंट ऑफ कोविड नहीं है,
ही विल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। तो फिर वो परमिटेड है टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। द सेड सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब जो सेड सर्टिफिकेट है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा इशू होना चाहिए, हैविंग एन MBBS डिग्री। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुमको फीवर है, कोई थर्मल स्कैनिंग से डिटेक्ट हो गया कि तुमको फीवर है, तो आप सबसे पहले वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आओ और ये बोलो कि तुमको फीवर है तो कोविड-19 के अकाउंट पे नहीं है। अब वो वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट वो मेडिकल सर्टिफिकेट माना जाएगा जो सर्टिफिकेट इशू करा है मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, हैविंग एन MBBS डिग्री। द स्टूडेंट इज टू बी सबमिटेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री। व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट फॉरगॉट टू ब्रिंग फेस मास्क। अब कोई स्टूडेंट भूल गया फेस मास्क लाना ही, अब वो बीमार नहीं है पर फेस मास्क लाना भूल गया, तो उस केस में मैंडेटरी, देखो फेस मास्क लगाना तो आपको मैंडेटरी है। अब तो उस केस में ICAI नेसेसरी अरेंजमेंट करेगा नीड बेसिस पे। क्या एग्जामिनेशन सेंटर भी सैनिटाइज्ड ऑन एग्जामिनेशन डेट्स? क्या एग्जामिनेशन सेंटर भी सैनिटाइज्ड होंगे? तो हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर भी सैनिटाइज्ड होंगे ऑन द एग्जामिनेशन डेट। एग्जामिनेशन सेंटर को एडवाइस करा जा रहा है कि आप अपने साथ अपना सैनिटाइज़र रखिए साथ में, और एग्ज़ाम हॉल सेंटर इन सबको सैनिटाइज कीजिए। विल एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर कोविड। क्या एग्जामिनेशन फंक्शनरीज जो एग्जामिनेशन को फंक्शन कर रहे हैं, क्या वो नेसेसरी प्रिकॉशन लेंगे? तो हाँ, वो भी नेसेसरी प्रिकॉशन लेंगे। इस एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आ रहे हैं, ये तो हो गए सारे जनरल पॉइंट्स कोविड के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इज एक्सटेंशन ऑफ इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स अप टू नवंबर 2020 एग्जामिनेशन ओनली फॉर स्टूडेंट हु ऑप्ट आउट। जो स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर गए, ठीक है, तब जो स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर गए, तो सिंपल सी बात है कि यार वो ऑप्ट आउट कर गए मतलब वो इस एग्ज़ाम से ऑप्ट आउट कर गए, तो क्या वो न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो जाएंगे? तो उन्होंने बोला नहीं, वो न्यू सिलेबस में नहीं रहेंगे, वो ओल्ड में ही रहेंगे। और जो ऑप्ट इन है वो, अब जो ऑप्ट इन है तो ऐसा नहीं है कि तो वो आपने ऑप्ट इन कर लिया जुलाई में तो आप नवंबर नहीं दे पाओगे क्योंकि जुलाई ही आखिरी था, नहीं। आपको क्या बोला गया है, नवंबर सबके लिए हो गया है, वो अब नवंबर सबके लिए हो गया, मतलब IPCC वालों के लिए बेटर है। फॉर IPC इट वॉज बेटर टू गो, फॉर IPC स्टूडेंट्स इट वॉज बेटर टू गो ऑन एग्जामिनेशन। आपको जाना चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा सा अवॉइडेबल कर लेना क्योंकि मुझे जो जल्दी टाइप करना है ताकि वीडियो बोरिंग ना हो। विल नवंबर 2020 विल बी द लास्ट अटैम्प्ट फॉर द CA फाइनल ओल्ड कोर्स। समझने वाली बात ये है कि नवंबर 2020 का लास्ट अटैम्प्ट होगा। तो अगर, क्योंकि डिस्प्यूट यही था कि जिसने ऑप्ट इन करा वो जुलाई की एग्ज़ाम देगा, नवंबर की एग्ज़ाम देगा, जिसने ऑप्ट आउट करा तो वो डायरेक्ट नवंबर की एग्ज़ाम देगा जो उसकी फाइनल एग्ज़ाम होगी। तब डर रहेगा ना कि यार नवंबर की एग्ज़ाम में दूंगा तो हर कोई ऑप्ट इन ही करेगा, कोई ऑप्ट आउट क्यों करेगा? कौन चाहता है कि जब नवंबर 2020 के एग्ज़ाम हो तभी वो निकले आखिरी में? तो अब इसमें ऐसा बोल के रखा है कि एज पर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। अब काउंसिल ने क्या डिसीजन दे के रखा है कि 6 अटैम्प्ट आर टू बी गिवन फॉर द स्टूडेंट ऑफ ओल्ड कोर्स एंड अकॉर्डिंगली दो स्टूडेंट जिसने ऑप्ट आउट कर लिया है मई 2020 के लिए तो वो उसका अटैम्प्ट तो गिना नहीं जाएगा। तो 6 अटैम्प्ट क्या हुए, नवंबर 2020 और मई 2021। फॉर स्टूडेंट हु आर नॉट ऑप्टिंग आउट, तो जिसने ऑप्टिंग आउट नहीं करा है, मतलब जो ऑप्ट इन है, एग्जामिनेशन कमेटी विल सेंड रिकमेंडेशन टू द काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट टू स्टूडेंट। पर जिस स्टूडेंट ने ऑप्टिंग आउट नहीं करा है, एग्जामिनेशन कमेटी जो एग्जामिनेशन कमेटी है विल सेंड, वो सेंड करेगी रिकमेंडेशन टू द काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट, ताकि उनको एक नेसेसरी सपोर्ट दिया जाए। विल सेंड रिकमेंडेशन टू द काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट टू द स्टूडेंट। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, 6 अटैम्प्ट दे के रखे ओल्ड कोर्स वालों को। फॉर दोज हु ऑप्टेड आउट, अब जिसने ऑप्ट आउट कर लिया है मई 2020 की साइकिल से तो ऑटोमेटिकली मई 2021 में फंस गए, चले गए वो। पर जो ऑप्ट इन है, ऑप्ट इन पे वो क्लियर नहीं है। ऑप्ट इन पे भी देयर वाज नो क्लैरिटी, देयर इज नो क्लैरिटी फॉर ऑप्ट इन। ऑप्ट इन पे क्लैरिटी नहीं है, ऑप्ट इन पे क्लैरिटी नहीं है कि
जिसने ऑप्ट इन करा है उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सिर्फ ये बोल दिया है कि जो है एग्जामिनेशन सेंटर, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, फिल कलर में आई थिंक ये सॉर्ट कर लेगा, ओके 1 मिनट करके रखा है। अब नेसेसरी सपोर्ट क्या है ये नहीं बता के रखा है। एग्जामिनेशन कमिटी विल सेंड रिकमेंडेशन कि हम देंगे और नेसेसरी सपोर्ट देंगे। अब ये क्या नेसेसरी सपोर्ट है कि रिज़ल्ट जो है ज़्यादा इनके फेवर में आ जाएगा, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। वेदर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020 और दिसंबर 2020। जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो क्या नवंबर 2020 में होगी कि दिसंबर 2020 में होगी। तो ऑन सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ मई 2020 एग्जामिनेशन नाउ जुलाई, तो उसका सक्सेसफुल कंक्लूजन हुआ। तो एज पर द शेड्यूल अनाउंस नवंबर 2020 जो कमेंस होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से होगा। व्हाट विल हैपन इफ रेसिडेंस ऑफ स्टूडेंट कम अंडर कंटामिनेंट, व्हाट विल हैपन इफ रेसिडेंस ऑफ स्टूडेंट कम्स अंडर कंटामिनेंट जोन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगर उस स्टूडेंट का रेसिडेंस कंटामिनेंट जोन में आ गया, अगर फॉल हो गया कंटामिनेंट जोन में, तो सच स्टूडेंट को ऑप्शन देकर रखा है टू अप्लाई फॉर ऑप्ट आउट विद द कॉपी ऑफ द सेड नोटिफिकेशन ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपको ऑप्ट आउट फिर आप कर लो, पर एक कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन या ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपको एक नोटिफिकेशन या ऑर्डर की कॉपी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो है उसको अटैच करना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर पेपर के लिए हो सकता है कि क्योंकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बोला है ना, तो ही विल बी शिफ्टेड फॉर द नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल विद ऑल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ फी एग्जाम्पशन। ओके, ये बोला गया है कि उस पर्टिकुलर पेपर की बात नहीं कर रहे, आपका एग्जामिनेशन आप शिफ्ट कर लो, ऑप्ट आउट कर लो, आप ऑप्ट आउट कर लो और ऑप्ट आउट आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम, आपके जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने पहला या दूसरा पेपर दे दिया और आपके तीसरे पेपर में आपका रेसिडेंस जो है वो इधर आ गया। किस केस में आ गया, किधर आ गया, रेसिडेंस जो है कंटामिनेंट जोन में आ गया। अब क्या करेंगे, तो भैया ऐसा है आप सारे पेपर नवंबर में दे दो, ऑप्ट आउट है। पर ये है कि अगर आपका ऑप्ट आउट आप केस में कर रहे हो तो उस केस में जो है आपको नोटिफिकेशन और ऑर्डर अपने साथ अटैच करके देना पड़ेगा, क्योंकि ये चांसेस ऐसे भी तो हो सकते हैं कि स्टूडेंट के पहले दूसरे पेपर हो गए ख़राब। अब बोल रहा है कि ऐसा करता हूँ मैं ऑप्ट आउट कर लेता हूँ, मैं ऐसा बोल देता हूँ कि जो है मेरा जोन जो है कंटामिनेंट जोन हो गया। नहीं, आपको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नोटिफिकेशन ऑर्डर को अटैच करना पड़ेगा। ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ़ एनी एग्जामिनेशन सेंटर कम अंडर कंटामिनेंट जोन। अगर एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो अगर कम अंडर कंटामिनेंट जोन है बिफोर बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन और इन बिटवीन ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स, तो ICAI जो है उस केस में नेसेसरी स्टेप लेगी टू शिफ्ट ऑल स्टूडेंट टू नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर। अगर एग्जामिनेशन सेंटर उस कंटामिनेंट जो जोन में आ गया है तो ICAI तब क्या करेगी, ICAI उस केस में क्या करेगी, ICAI जो है ICAI एक नेसेसरी स्टेप्स लेगी। इन केस सेंटर इज़ नॉट अवेलेबल नियर बाय, तो स्टूडेंट जो है वो नवंबर 2020 में शिफ्ट हो जाएंगे और सारे बेनिफिट उनको दी जाएंगे। व्हाट विल हैपन इफ़ अ पर्टिकुलर सिटी मे नॉट बी एबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। मामा गेट बंद करो तो। What will happen if a particular city may not be able to conduct the examination due to high magnitude of outbreak of COVID-19? तो all the student appearing in exam in such city जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट जो है हो जाएंगे। फिर what will happen if student give 3 paper but on day of 4th paper residence आ गया contaminant zone में। In that case such student will be shift to November 2020 examination cycle with all benefit in terms of carry forward सब दिया जाएगा subject to submission of notice। आपको अपना नोटिस जो है competent authority का आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप kindly note that student has to write the complete group। तो मजे में नहीं आ जाएंगे, स्टूडेंट को सारा ग्रुप के पेपर तो लिखने पड़ेंगे। इन दी नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल हैज़ टू राइट द कंप्लीट ग्रुप। What will happen if any student has appeared for all paper of one group but during any paper of the second group his residence जो है
व्हाट विल हैपन, स्टूडेंट ने सारे पेपर दे दिए ए ग्रुप के, पर एनी पेपर ऑफ द सेकेंड ग्रुप हिज रेसिडेंस एग्जामिनेशन सेंटर कम अंडर कंटामिनेट जोन, तो इन दैट केस फर्स्ट ग्रुप विल बी टेकन एज कम्प्लीटली अपीयर, तो उस केस में पहले ग्रुप को तो मान लिया जाएगा कि तुम अपीयर हो गए। अब काइंडली नोट डेट स्टूडेंट हैज़ टू राइट द सेकेंड ग्रुप इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल, मतलब ग्रुप का एक पेपर तुमसे नहीं हुआ क्योंकि कंटामिनेंट जोन में आ गए, तो आपको पूरा ग्रुप तो देना पड़ेगा, पर आपने एक ग्रुप के सारे पेपर दे दिए पर दूसरे ग्रुप के कुछ पेपर नहीं दिए हैं, तो पर्टिकुलर दूसरा ग्रुप आपको नेक्स्ट में देना है, अदरवाइज जो है आपको पहला ग्रुप तो मान लिया जाएगा कि आप अपीयर्ड हो। व्हाट विल हैपन इफ ए स्टूडेंट इज फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव आइदर बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और इज़ नॉट इन गुड हेल्थ टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो उसको अलाउड नहीं करेंगे कि तू जुलाई 2020 में आ, उसको नवंबर 2020 में दिया जाएगा। लुकिंग टू द हेल्थ स्केयर ड्यू टू पैंडेमिक एंड स्टूडेंट फाइंडिंग हिमसेल्फ विद इंडिकेटिव सिम्टम एट एनी टाइम, such student may opt for next examination cycle on submission of valid medical certificate. If a student does not choose opt out now, can he later opt out the examination? उसने opt out अभी चूज़ नहीं करा, क्या बाद में opt out चूज़ कर सकता है? It will be permitted only in case residents of such student fall under contaminant zone. ये तभी परमिटेड किया जाएगा जब रेसिडेंट ऑफ सच स्टूडेंट जो है वो कंटामिनेंट जोन में फॉल हो रहे हैं एंड सब्सिक्वेंटली और ही इज़ नॉट कीपिंग वेल ऑन अकाउंट ऑफ कोविड, तो ये तभी किया जाएगा कि अभी तो उसने ऑप्ट इन कर लिया, पर बाद में अगर उसका रेसिडेंस जो है वो कंटामिनेंट जोन में आ गया और सब्सिक्वेंटली ही इज़ नॉट कीपिंग वेल ऑन अकाउंट ऑफ कोविड, या वो वेल नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ कोविड और उसके साथ उसको वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो उस केस में जो है बाकायदा जो है फिर कंटामिनेंट जोन में फिर वो ऑप्ट आउट लेटर ऑन कर सकता है। इफ़ एनी स्टूडेंट चूज ऑप्ट आउट और नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट टू गिव द एग्जामिनेशन, सच चेंज विल नॉट बी परमिटेड, मतलब अगर आपने ऑप्ट आउट कर दिया नाउ तो क्या बाद में एग्ज़ाम दे सकते हो? नहीं, बाद में चेंज नहीं कर सकते। इफ़ स्टूडेंट चूज ऑप्ट आउट नाउ एंड लेटर इंस्टीट्यूट पोस्टपोन द एग्ज़ाम, क्या बोला है? ऑप्ट आउट करा है नाउ, अब लेटर इंस्टीट्यूट पोस्टपोन द एग्ज़ाम, देन व्हाट विल बी द रेमेडियल एक्शन? इन सच अ केस ऑल द स्टूडेंट विल बी शिफ्टेड टू नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल विथ ऑल बेनिफिट्स। ठीक है, आपने ऑप्ट आउट कर दिया आज ही, नाउ आपने कर लिया, बाद में इंस्टीट्यूट ने पोस्टपोन कर लिया, तो सीधे सब शिफ्ट हो जाएंगे। कैन स्टूडेंट चेंज हिज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर करेक्शन विंडो गेट्स क्लोज? नॉट परमिटेड। स्टूडेंट डिसीजन टेकन थ्रू करेक्शन विंडो फ्रॉम 17 जून से 20 जून वही जो है स्टूडेंट का डिसीजन फाइनल है, कोई चेंज नहीं होगा। इज देयर इज एनी अदर डॉक्यूमेंट लेटर विच हैज़ टू बी अपलोडेड व्हेन आई चूज ऑप्ट आउट? ओनली ड्यूली फील्ड एंड साइन डिक्लेरेशन इन द गिवन फॉर्मेट इज टू बी अपलोडेड इन द करेक्शन विंडो। तो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इन द गिवन फॉर्मेट है, उसमें जो है आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा ड्यूली फील्ड एंड डिक्लेरेशन। What should a student do in case he wishes to choose opt-out facility but does not have print facility available at his home or nearby market to print his declaration format? अब क्या करें जब उसके पास प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तब अब क्या करें? तो सच स्टूडेंट आर एडवाइज टू सबमिट और अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन ड्यूली साइन एंड कंटेन ऑल द रेलेवेंट पर्टिकुलर required as per the format. So such students are advised to submit or upload a scanned copy of handwritten declaration duly signed and contain a relevant particular required as per the format. और जो फॉर्मेट में सारे पर्टिकुलर है वो फॉर्मेट के जो पर्टिकुलर्स है वो हैंड रिटन आप हाथ से लिख लो और साइन करके अपलोड कर दो। हाउएवर दिस ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज ओनली। अब ये तभी एक्सरसाइज करना जब प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो विद द स्टूडेंट। विल वाटर be provided at the examination center during conduct of examination? Yes, students are advised in their own interest to carry on their own water bottle at the examination center. अब इंस्टीट्यूट ने बाद में ये भी लिखा है कि सारे ट्राई करिए कि सारी क्वेरीज और ऑब्जर्वेशन को जो रेस करे हैं एग्जामिनेशन द्वारा उसको केटर कर ले। अगर कुछ क्वेरी स्टिल रिमेन आंसर्ड है तो मई 2020 exam@ici.in पे आप जो है ईमेल कर सकते हो।
कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट द अबव एंड स्टे इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से जो है इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट जो है वो एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट का है, और जो है पर्टिकुलर गिवन फॉर्मेट दे के रखा है वो एक बार आपको समझने का है। तो ये सब चीज़ें अगर एक बार हमने अपन ने देख ली है कि ये चलो इम्पॉर्टेंट तो ठीक है, वो आप पर्टिकुलर सब्जेक्टिव है वो तो चीज़ें, पर खैर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एक बार इसको पढ़ लिया है, रीड आउट कर लिया है, सुन लिया है रादर देन रीड करने के, ये सब चीज़ें इसमें बोली गई है। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे कुछ हद तक लगे स्पेसिफिक जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी वो 3 पेपर्स और 4 पेपर्स वाला एक जो मेरी तरफ से मेरे को लग रहा है कि स्टूडेंट का अगर ग्रुप में कुछ पेपर मिस हो जाता है कोविड के चक्कर में तो पूरा ग्रुप उसको वापस देना पड़ेगा। पर ये है कि भैया ये जो ऑर्डर लेटर और नोटिफिकेशन है आपको ये देना पड़ेगा, नहीं तो इंसान बहाना बना देगा कि 3 पेपर जब ये ख़राब हो गए, चलो ऐसा करते हैं ना अपन कोविड का बहाना बना लेते, ये अटैम्प्ट काउंट भी नहीं होगा और अपन बच गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट तो लगेगा। और ये दिक्कत है कि ये समझने वाली बात है कि आपको जब फीवर होता है तो फीवर ऑन द स्पॉट तो होगा नहीं, फीवर के सिम्टम विम्टम आएंगे। अब सिम्टम आएंगे तो थर्मल स्कैनिंग से अगर पता चल रहा है तो आप बेटर है कि एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर रखो, एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले लेकर रखो ना कि ये जो फीवर है ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 नहीं है, ठीक है। द सेड सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर हैविंग एन MBBS डिग्री। उसका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे ले लिया जाएगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर से ले लिया जाएगा सर्टिफिकेट पर्टिकुलर, ठीक है। और स्टूडेंट को एडवाइस किया गया है कि सारे ग्रुप को जो है वो राइट करेगा। तो इस तरीके से बात करिए सर, और सारे इश्यूज़ को तो केटर कराया इंस्टीट्यूट ने। देखो सिंपल सी बात है यार, एक जेन्युइन बात मैं करने वाला हूँ कि हम इंस्टीट्यूट से तो चाह रहे हैं कि सारे प्रिकॉशन रखें, हमको हमारी तरफ से प्रिकॉशन लेनी है और हमें एग्ज़ाम देनी तो रहेगी। ये कोई बहाना नहीं होता है कि इंस्टीट्यूट पे हम हर एक चीज़ पे टारगेट कर रहे हैं कि ये सब प्रिसाइज होना चाहिए। कोविड-19 इंस्टीट्यूट के लिए भी नया है, वो अपने लिए अपने पार्ट पे अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इंस्टीट्यूट को जो डिग्रेड करा है वो प्रवीण शर्मा सर ने करा है, ज़बरदस्ती का डिग्रेड करके रखा है। आप राइट थिंग से फोकस करो, आप एग्ज़ाम कॉपी चेकिंग के एग्जामिनेशन वाला वो जो पर्टिकुलर सीन था, चलो ठीक है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए था। बट यार कोविड तो सबके लिए नया है, अपने हिसाब से जो है FAQs वो डाल रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले रही है, उसको भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करनी है। वो केयरलेस नहीं है, वो एक बॉडी है, तो ध्यान रखें, रादर देन इंस्टीट्यूट पे पोक करने के अपनी प्रिपरेशन ठीक करें। एंड थोड़ा सा हार्श हो गया, बट यही था पूरा मुझे जो बोलने का था। एंड मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट एक रिवीजन वीडियो में, और इस तरीके से जो है हमने PDF जो है पढ़ लिया। थैंक यू।